मेरे पास है सोनी के WH-1000 XM5 हेडफोन्स जो कि इंडस्ट्री के किंग हैं पिछले 3 सालों से। एयरपॉड मैक्स तो दूर दूर तक भी इसकी टक्कर में नहीं आता है। बोस ने थोड़ा बहुत कंपटीशन इसको दिया था, बट अब यहाँ पे आ गए हैं सोनी के WH-1000 XM6 हेडफोन्स जो कि इनसे भी बेटर हैं। बट सारी चीजों के बारे में बात करने से पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स मिल जाता है, बेसिक जैसा सोनी का रहता है। और यहाँ पे बॉटम में ये जो चीज है इसको बस हमें निकालना है एंड हो गया काम। रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ ये बॉक्स है। निकालें हेडफोन्स को 1 2 एंड 3। अब बॉक्स में सबसे पहले है ये चीज। इसके अंदर क्या है? प्रोडक्ट मैनुअल्स। मेन फोकस करते हैं हम इस केस के ऊपर। नया केस आ गया है XM6 का, हार्ड शेल वाला केस है और मैग्नेटिक फ्लैप यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये और कंपनियों ने क्यों नहीं किया अभी तक, आई डोंट नो, बट काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और इवन तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लैप मिल रहा है, कोई जिपर नहीं है, फिर भी काफ़ी टाइटली आपके हेडफोन्स को सिक्योर रखता है। बढ़िया केस है। और यहाँ पे एक स्ट्रैप भी मिल रहा है जिसके ऊपर आपको सोनी की ब्रांडिंग दिख जाएगी। अब खोलते हैं इसको, हेडफोन्स को निकालते हैं बाहर। 1 2 एंड 3। टड़ा, यहाँ पे है ब्रांड न्यू सोनी WH-1000 XM6। नाम बहुत ही लंबे रहते हैं सोनी के, बट हेडफोन्स जो हैं वो भी इंडस्ट्री के बेस्ट हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है। अब यहाँ पे बॉक्स के अंदर और क्या क्या है? USB-A to USB-C केबल, इसको चार्ज करने के लिए। USB-C ऑडियो अभी तक XM6 में नहीं है, मे बी XM7 में, जो कि 2-3 साल बाद आएंगे। उसके अलावा है आपकी 3.5 mm वाली केबल अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो किसी भी डिवाइस से। और अब आते हैं अपने हेडफोन्स पे। हेडफोन्स अब फोल्ड होते हैं। XM4 भी फोल्ड होते थे, XM5 में जो फोल्ड होने वाला काम है वो सोनी ने हटा दिया था। अब फाइनली ये फोल्ड होते हैं। तो जो बॉक्स का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है पहले के कंपैरिजन में। कंपैरिजन भी आपको दिखाता हूँ। हेडफोन्स की अगर मैं बात करूं, सिमिलर ही दिखते हैं XM5 के जैसे, बट यहाँ पे छोटे छोटे जो ट्वीक्स हैं वो आपके डेली एक्सपीरियंस को काफ़ी बढ़िया कर देंगे। सबसे पहली चीज़, ये फोल्ड हो जाते हैं ना, ये मैंने आपको दिखा दिया। उसके अलावा यहाँ पे किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा साइड फ्रंट है कौन सा बैक है। फ्रंट में आपको कोई भी स्टिचिंग नहीं मिलती है, बैक में आपको स्टिचिंग मिलती है। तो जैसे ही आप इनको ऐसे उठाओगे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई स्टिचिंग नहीं है, तो ये फ्रंट वाला पार्ट है। वरना XM5 में दोनों साइड पे स्टिचिंग है, आपको पता नहीं चलता कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है, तो आपको कभी लेफ्ट राइट ऐसे देखना पड़ता है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी इन्होंने सॉल्व कर दिया, तो ये बढ़िया टच है। उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी जब आप ये वाले हेडफोन्स को पहन के रखते थे XM5 को, तो यहाँ पे जो नॉइस कैंसलेशन वाला बटन है और जो आपका ऑन ऑफ बटन है वो दोनों एक जैसी थे। तो आपको पता नहीं चलता था आप नॉइस कैंसलेशन दबा रहे हो ये वाला। कई बार क्या होता था, आप यूज़ करते थे, आपको नॉइस कैंसलेशन ऑन करना होता था और आप बैटरी स्टेटस पता कर लेते थे, क्योंकि अगर इसको एक बार टैप करते हैं तो बैटरी स्टेटस बताता है। अब XM6 के अंदर सोनी ने वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए राउंड बटन दे दिया है ऑन ऑफ वाला, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे एक और चीज़, अब जो ईयर कुशन्स हैं अगर आप इनको निकालना चाहते हो आपको बस ऐसे खींच लेना है और ये निकल जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये XM5 में भी होते तो बढ़िया रहते, बट उनमें ये चीज़ नहीं दी। रिप्लेस आप XM5 के ईयर कुशन्स को भी कर सकते हो, बट इतना ईजिली आप उनको स्वैप नहीं कर सकते जितना ये वाले होते हैं। और XM6 में जो हेडबैंड है वो थिकर भी है पहले के कंपैरिजन में। केसेस अगर एक बार आपको दिखा दूं, ये है XM5 का केस और ये है XM6 का, तो साइज का फर्क यहीं से आपको पता चल रहा होगा। ये काफ़ी बड़ा केस है और ट्रैवलिंग के टाइम पे दिक्कत देता है क्योंकि ये फोल्ड नहीं होते थे। अब यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है। और जो पुराना केस है वहाँ पे जिपर है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फ्लैप मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा चेंज है, बट टाइम डेफिनेटली आपको बचाएगा जब आप डेली इसको यूज करोगे। और बटन्स की बात करूं तो राइट साइड में आपको USB-C पोर्ट मिल रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेफ्ट साइड में आपको आपका पावर बटन मिल रहा है, 3.5 mm वाला जैक यहाँ पे आपको मिल रहा है, और ऊपर है आपका नॉइस कैंसलेशन और एम्बिएंट मोड यानी कि ट्रांसपेरेंसी वाला बटन। और ये हैं सारे के सारे बटन जो XM6 में मिलते हैं। अब अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, चाहे XM5 हो, 4 हो, 3 हो, सारे बहुत कंफर्टेबल थे। सेम ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं आपके हेडफोन्स। और बहुत ही स्टर्डी, बहुत ही हाई क्वालिटी वाले हेडफोन्स हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। अब डिज़ाइन के बाद बात करते हैं और क्या क्या नया है। सोनी XM6 के अंदर आपको QN3 चिप मिल जाती है जिसकी वजह से प्रोसेसिंग स्पीड्स वगैरह और भी बढ़िया मिलती हैं। और सोनी का ऐसा क्लेम है कि मार्केट के अंदर जितने भी हेडफोन्स आते हैं उनमें से बेस्ट ANC आपको इसमें मिलती है। इसके बारे में थोड़ी ही देर में बात करते हैं। पहले बात कर लेता हूँ मैं
ऑडियो क्वालिटी के बारे में। ऑडियो क्वालिटी जो है अगर एक वर्ड में मुझे ख़त्म करना हो तो वो है एक्सेप्शनल। बहुत ही बढ़िया ऑडियो क्वालिटी आपको इसमें मिलती है, बहुत ही तगड़ी बेस आपको मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप मूवीज़ देख रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो तो एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का है। एक यहाँ पे स्पेशल लिसनिंग मोड भी आया है जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, बट अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं ऑडियो क्वालिटी, तो ऑडियो क्वालिटी बहुत ही कमाल की है। और यहाँ पे EQ मिल जाता है, तो अगर आपको सिंपल ऑडियो नहीं पसंद है जो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिल रही है तो आप ट्वीक कर सकते हो अपने हिसाब से। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे हैं। अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए वो कर सकते हो, अगर आपको बेस कम करनी है वो कर सकते हो, ट्रेबल ज़्यादा चाहिए, जो भी आप करना चाहो साउंड के साथ। EQ यहाँ पे कस्टम आपको मिल रहा है बहुत तरीके का, तो आप ऐप के अंदर जाके सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। और अब आते हैं मेन चीज़ पे जो है ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड। अगर मैं कहूँ कि सोनी का जो क्लेम है वो बिल्कुल सही है तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे गलत नहीं हूँ। इवन की जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी अब एयरपॉड मैक्स लेवल पे आ गया है। अभी तक एयरपॉड मैक्स जो है या जो रेगुलर एयरपॉड्स प्रो 2 आते हैं उनका ट्रांसपेरेंसी मोड जो है बेस्ट रहता है, बट अब सोनी उस बराबरी में आ गया है कि आप जब इनको पहन के यूज़ करोगे आप भूल ही जाओगे कि आपने हेडफोन्स भी पहने हुए। इतनी बढ़िया ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है। पहले 8 माइक मिलते थे, अब यहाँ पे 12 माइक आपको मिल जाते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं और रिड्यूस करते हैं साउंड्स को। तो बेसिकली क्या होता है, जो ये माइक्स हैं ये सारा टाइम सुनते रहते हैं जो आउटसाइड नॉइज है, और उसके बाद एक बीम छोड़ते हैं जिससे जो आउटसाइड नॉइज है वो कैंसिल आउट हो जाए और आपको नॉइज कैंसिलेशन मिल जाए बढ़िया। तो यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा माइक्स आपको मिल रहे हैं। उसकी वजह से जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है मार्केट का बेस्ट है। जो इससे पहले बोस को लोग बोलते थे अब उसको भूल जाएंगे सोनी XM6 के बाद। और यहाँ पे जब आप इसके ऊपर किसी से फोन पे बात भी कर रहे हो तो AI फॉर्मिंग माइक्रोफोन्स यहाँ पे मिलते हैं जो कि आपकी वॉइस को सेपरेट करते हैं बैकग्राउंड में जो भी नॉइस चल रही होती है उससे। तो जिससे भी आप बात करोगे उनको सिर्फ आपकी वॉइस सुनती है। तो कॉल क्वालिटी हो, ऑडियो हो, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी, सब में बेस्ट जा रहे हैं सोनी के XM6। और अब आपको एक और नया ऑप्शन मिल गया जिससे पहले किसी भी सोनी के XM हेडफोन के अंदर अवेलेबल नहीं था। अब आप चार्ज करते करते भी इनको यूज कर सकते हो। अब जो ऐप है इसका नाम भी चेंज हो गया है। पहले हेडफोन्स ऐप थी, अब साउंड कनेक्ट हो चुका है इसका नाम। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप पूरी डिटेल में देखना चाहते हो तो XM4 वाली वीडियो या XM5 वाली वीडियो आप देख सकते हो। वहाँ पे पूरी डिटेल में मैंने ऐप बताई हुई है। इस ऐप के अंदर भर भर के फीचर्स हैं, एक एक बताऊंगा तो 1 घंटे की वीडियो जाएगी। बट यहाँ पे सबसे पहले नई चीज़ की बात करें वो है लिसनिंग मोड। लिसनिंग मोड के अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए अब मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक किया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ पे म्यूजिक चल रहा है और यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी दूर दूर स्पीकर रखे हुए हैं, तो आपको आपके आसपास की जो सराउंडिंग है उसकी भी आवाज़ें रहेंगी। और जैसे आप कैफ़े में बैठे हो, इसके अंदर मोड्स भी हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको कैफ़े चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, किस तरीके का लिसनिंग मोड चाहिए वो आप कर सकते हो। तो अगर आप कैफ़े करते हो तो जैसे कैफ़ेज़ में रहता है दूर दूर स्पीकर रहते हैं, आपको पता है म्यूजिक चल रहा है बट आपको सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो भी सब कुछ सुन रहा है। तो ये एक नई चीज़ आ गई है इसके अंदर। उसके अलावा एडेप्टिव साउंड जो है, एडेप्टिव साउंड के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है जहाँ पे हेडफोन जो है वो डिसाइड करेगा आपके लिए आप चल रहे हो तो कौन सा मोड है। जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है स्टेइंग, ठीक है, डिटेक्ट एक्शंस, यहाँ पे स्टेइंग लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको पता है कि मैं बैठा हुआ हूँ तो इस टाइम पे मेरे लिए मेरी सराउंडिंग में क्या चल रहा है, AI की मदद से उसको ये ट्रैक करता है और उस हिसाब से मुझे एम्बिएंट मोड कितना चाहिए वो देता है। तो आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो, मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे EQ की बहुत सारी सेटिंग्स हैं तो यहाँ पे जाकर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। और अब पूरा का अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे कस्टम मोड्स भी हैं जहाँ पे जाके आप सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। आपके ऊपर है, मैं इतना ज़्यादा ऑडियो फाइल नहीं हूँ तो मुझे जो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है वही एक्सपीरियंस बढ़िया लगता है। और यहाँ पे एक और फीचर भी है जो कि है स्पीक टू चैट वाला, जो मैंने ऑफ किया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी से बात करने लगोगे आपका जो हेडफोन है वो डिटेक्ट कर लेगा। और इस बार सोनी बोलता है कि सोनी ने ये वाले हेडफोन्स को टेस्ट किया है 500 मिलियन वॉइस सैंपल्स के साथ। तो आपके जो हेडफोन्स हैं उनको कंप्लीटली पता होगा कब आप किसी से बात कर रहे हो। और जैसे मान लीजिए आप म्यूजिक सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो क्या होगा जैसे आप बात करने लगोगे डिटेक्ट कर लेंगे और वॉल्यूम को कम कर देंगे ताकि जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो आपको म्यूजिक ना सुने। और 15 सेकंड के बाद म्यूजिक चलने लग जाता है। मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ बट अगर आप ऑन रखना चाहो तो ऑन रख सकते हो। तो ये तो है इनकी ऐप, बट सारी डिटेल में मैंने ऐप नहीं बताई क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, वो आपको किसी और वीडियो में देखने पड़ेंगे। XM3 से लेके XM6 तक जितने भी हेडफोन्स आए हैं सोनी के, सबकी वीडियो मेरे चैनल पे, सबके लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग जाके। और यहाँ पे मल्टी डिवाइस कनेक्शन आपको मिल रहा है तो 2 डिवाइसेस के साथ एक टाइम पे आप इनको यूज कर सकते हो। और बाकी जो सोनी के फीचर्स रहते हैं, मेरा फेवरेट जो है वो ये है कि जैसे आप गाने सुन रहे हो, कोई आपसे बात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली इस तरीके से हाथ रखना है और ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो ऑन हो जाता है। जैसे ही आप हटाओगे म्यूजिक फिर से नॉर्मल वॉल्यूम पे चलने लग जाएगा। हेड डिटेक्शन आपको मिलती है, जैसे ही आप पहनोगे आपके हेडफोन्स को पता चल जाता है आपने पहना है तो प्ले होने लग जाएगा। जैसे निकालोगे पॉज हो जाएगा आपका म्यूजिक, मूवी देख रहे हो तो मूवी पॉज हो जाएगी। तो ये जो बेसिक फीचर्स हैं वो तो है ही हैं। और सोनी का ये जो टैप वाला फीचर है
ये मेरा फेवरेट रहता है। और यहाँ पे प्ले पॉज करने के लिए अगर आप पूछोगे तो ये जो आपका सेक्शन है ये है आपका पूरा का पूरा टच पैड। यहाँ पे ऊपर नीचे कर टैप कर आप डिफरेंट एक्शन जो है वो कर सकते हो। मैं ज़्यादातर जो है वो फ़ोन से ही एक्सेस करता हूँ, बट ये टच पैड भी डिसेंट काम करता है। परफेक्ट तो नहीं है, तो फिजिकल बटन्स का तो कोई मुकाबला नहीं होता, बट टच पैड भी उतना बुरा नहीं है। और इस बार नया यहाँ पे आया है जेस्चर्स। अगर मान लीजिए आपको किसी की कॉल आ रही है तो आप इस तरीके से करके रिजेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको कॉल पिक करनी है तो आपको सिंपली ऐसे नॉट करना है। तो ये नए जेस्चर्स जो हैं ये भी XM6 के अंदर आए हैं, और यहाँ पे आपको वॉइस कमांड्स भी मिलते हैं। वॉइस कमांड से भी आप काफी सारी चीजें कर सकते हो XM6 के अंदर। और यहाँ पे बैटरी लाइफ जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी जो पहले हमें XM5 के अंदर मिलती थी, यानी कि 30 आवर्स विद ANC एंड 40 आवर्स विदाउट ANC। और अब आते हैं प्राइस है इसका $449। जो अभी XM5 है उनका प्राइस हो गया है अब $350, तो $100 इनसे सस्ते हैं। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपको ये वाले हेडफोन्स लेने चाहिए या फिर नहीं, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास XM5 भी है तो भी आपको जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो काफी ज्यादा पसंद आएंगे। स्पेशली जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी है उसमें तो बहुत ही ज्यादा फर्क है। और स्पेशली अगर आप मेरी तरफ बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो तो मजा तो आपको डेफिनेटली आएगा। रिग्रेट नहीं करोगे आप अपने डिसीजन को अगर आप लेते हो ये। और आपने नोटिस किया होगा मैंने इंडिया का प्राइस नहीं बताया, क्योंकि अभी तक ये वाले जो हेडफोन्स है वो इंडिया में रिलीज नहीं हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 महीने के अंदर ये वाले जो हेडफोन्स है वो इंडिया में आ जाएंगे। और प्राइस जो है इनका वो काफी ज्यादा हाई रहने वाला है। डेफिनेटली 40,000 के आसपास इनका प्राइस होगा। तो इस प्राइस रेंज में लेने चाहिए या नहीं? डेफिनेटली मार्केट के बेस्ट हेडफोन्स हैं। तो अगर आप एयरपॉड मैक्स लेने का सोच सकते हो तो इनको तो आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हो। बेस्ट हेडफोन्स है, मेरी तरफ से थम्स अप है। लेने का सोचो तो डेफिनेटली ले लो। और अगर आपके पास XM4 है, XM3 है, या कोई भी पुराने हेडफोन्स है लेने का सोच रहे हो, मार्केट में इनकी टक्कर में भी कोई भी नहीं है, डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। महंगे जरूर हैं बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मेरी तरफ से थम्स अप है। कोई भी क्वेश्चन है आप इनके बारे में मुझे बताओ कमेंट्स में। ये थी मेरी वीडियो, अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।